चट्टान के किनारे एक पुराना और बेकार पड़ा हवाई जहाज था। एक कपल ने उसे देखते ही तय कर लिया कि इसे समुद्र के नजारे वाला रहने लायक घर बनाया जाएगा। सबसे पहले उन्होंने जहाज के अंदर की पूरी सफाई शुरू की। पुराने सामान, बेलें और कचरे को हटाया गया क्योंकि अंदर कदम रखना भी मुश्किल था। बाहर की बॉडी पर घास और पेड़ों की शाखाएं ऐसे लिपटी थीं जैसे जहाज पर कोई पुरानी चादर चढ़ी हो। दोनों ने मिलकर आसपास की झाड़ियों को हटाया और धीरे धीरे जहाज का असली ढांचा सामने आने लगा। पहली नजर में वो अब भी जर्जर था, लेकिन पहले से बेहतर दिखने लगा। इसके बाद लड़का जहाज के अंधेरे केबिन में गया और अंदर की हालत देखी। पुराने सीटों को एक एक करके निकाल दिया गया। इससे केबिन का पूरा लुक बदल गया और वो खाली जगह में बदलने लगा। दीवारों और फर्श पर जंग और टूटे हिस्से थे जिन्हें हटाना जरूरी था। सफाई के बाद जहाज के अंदर पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि इसे रहने लायक बनाया जा सकता है। फिर दोनों ने मिलकर जंग हटाई और दीवारों को घिसकर साफ किया। पुरानी फर्श काटकर हटाई गई क्योंकि मजबूत नींव के बिना आगे का काम संभव नहीं था। क्योंकि जहाज चट्टान के किनारे खड़ा था, इसलिए सबसे पहले उसे मजबूत करना जरूरी था। लड़के ने चट्टान में सपोर्ट फिट की और नीचे का बेस मजबूत किया गया। बाहरी सपोर्ट और स्टील फ्रेम लगाए गए ताकि जहाज सुरक्षित खड़ा रह सके। इसके बाद कंक्रीट डालकर ढांचा मजबूत किया गया। जब संरचना स्थिर हो गई तब असली बदलाव शुरू हुआ। अब बारी थी खिड़कियां बनाने की। जहाज की बाहरी दीवार काटकर बड़े बड़े विंडो स्पेस तैयार किए गए ताकि समुद्र का नजारा अंदर तक दिखाई दे। अंदर रहने की जगहों का प्लान बनाया गया। लड़की ने दीवार पर पूरा लेआउट बनाया जिससे कमरों की दिशा तय हुई। लकड़ी के फ्रेम और बीम लगाए गए और फर्श की नई संरचना तैयार की गई। जैसे ही लकड़ी की फ्लोरिंग लगी, जहाज का माहौल पूरी तरह बदल गया। इसके बाद बड़ी खिड़कियां लगाई गई और उन्हें अच्छी तरह सील किया गया ताकि समुद्री हवा अंदर परेशानी न करे। दीवारों में इंसुलेशन डाला गया जिससे अंदर का तापमान आरामदायक रहे। धीरे धीरे बेडरूम का आकार तैयार हुआ। दीवारें बंद की गई, बेड फ्रेम बनाया गया और नीचे स्टोरेज ड्रॉर भी लगाए गए। गद्दा, तकिए और लाइटिंग लगने के बाद बेडरूम अब एक आरामदायक रूम जैसा लगने लगा। फिर बाथरूम पर काम शुरू हुआ। पाइपलाइन, ड्रेनेज और वाटर प्रूफिंग की गई। फर्श पर टाइलें लगाई गई। शावर और वॉश बेसिन फिट किया गया। छोटे से हिस्से को पूरी तरह आधुनिक बाथरूम में बदल दिया गया। इसके बाद खिड़की के नीचे खाली जगह को बैठने वाले कोने में बदला गया। फिर किचन बनाया गया जिसमें सिंक, कैबिनेट और स्टोरेज जोड़ा गया। छिपी हुई लाइटिंग और बैठने की जगहों ने अंदर को घर जैसा बना दिया। बिजली और पानी की व्यवस्था भी पूरी तरह तैयार की गई। पानी की टंकी लगाई गई, छत पर सोलर पैनल लगाए गए और पीछे बैटरी सिस्टम फिट किया गया। इससे जहाज पूरी तरह रहने योग्य बन गया। इसके बाद बाहर लकड़ी का डेक तैयार किया गया। रेलिंग लगाई गई और समुद्र देखने के लिए खास बैठने की जगह बनाई गई। बड़ी कांच की स्लाइडिंग डोर लगाई गई जिससे अंदर और बाहर का हिस्सा एक जैसा महसूस होने लगा। अंत में सजावट की गई। पौधे, किताबें, टीवी और छोटी छोटी चीजें रखी गई। जहाज की बाहरी सतह को पॉलिश किया गया और बाहर पत्थर का रास्ता बनाया गया। शाम होते ही पूरा जहाज रोशनी से जगमगाने लगा। दिन में ये किसी आर्ट इंस्टॉलेशन जैसा लगता था और रात में चट्टान के किनारे चमकते छोटे घर जैसा दिखाई देता था। अगले दिन कपल अपनी टेरेस पर बैठकर खाना खाता है। उन्होंने एक पुराने बेकार जहाज को शानदार समुद्री घर में बदल दिया।